हम लोग बहुत हैप्पी है क्योंकि है ना ये पपेट्री सब लोग बोले ये तो डाइंग आर्ट है। हम लोग आर्टिस्ट से डाइंग आर्ट नहीं है, ये तो स्ट्रगलिंग आर्ट है। ये पूरा पपेटियर्स इंडिया में स्ट्रगलर्स है, इसलिए ये विरासत प्रोग्राम है। ये तो बहुत हैप्पी है हमको नया नया आर्टिस्ट करने के लिए, नया नया स्टोरी परफॉर्म किए, अलग अलग पपेट्री है। देखो ये पपेट्री का स्टिल अलाइव इन इंडिया है, इसलिए ये बहुत बहुत हैप्पी है हम लोग पपेट्री पूरा। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे पपेट्री पर, जो एक प्राचीन कला है हमारे भारत की। और विक्रमोत्सव 2026 में इस कला का प्रदर्शन करने केरल से हमारे साथ आए हैं राजीव जी, और राजीव जी से हम बात करेंगे उनकी इस कला की, इसकी विरासत किस तरह से इनको मिली और आगे किस तरह से वो इस कला को आगे ले जाना चाहते हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एक बहुत ही पारंपरिक हमारा आर्ट फॉर्म है, लेकिन जिस तरह से हमने सुना है कि केरल में ये सिर्फ एक कला ही नहीं है, एक पूजा पद्धति का हिस्सा भी है। किस तरह से ये शुरुआत हुई कठपुतली इस आर्ट की वहाँ पर केरल में, और किस तरह से ये पूजा पद्धति का हिस्सा बनी, और आज जो है इसके बगैर कोई भी पूजा का विधान या अनुष्ठान इसके बगैर नहीं होता, इसके बारे में हमें बताइए। ये आर्ट फॉर्म का नाम है तोल पावकूतु जी। तोल मीन्स लेदर, पावा मीन्स पपेट। इन भारत में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा शैडो पपेट्री है जी। इन द वर्ल्ड पूरा दुनिया में पपेट्री है, अलग अलग पपेट्री है। शैडो भी है, स्ट्रिंग है, रोड है, ग्लव है, कंटेम्प्रेरी है, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्री है, मॉडर्न पपेट सब भी है। बट ओनली इन द वर्ल्ड देयर इज ए परमानेंट पपेट थिएटर। पपेट्री के लिए परमानेंट थिएटर है, एक केरला में है, इंडिया में है, केरला में है। केरल का मिडिल पार्ट ऑफ केरला है, पालक्काड, त्रिचूर, मलप्पुरम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में कूतु माडम है। कूतु मीन्स प्ले, माडम मीन्स हाउस। The permanent puppet playhouse for shadow puppetry that's only in India and that's in Kerala. It's called Kootu Madam. वो मंदिर के फेस्टिवल का टाइम में जनवरी से मई 5 महीने पूरा रात अराउंड 180 डेज हमारा फैमिली ये आर्ट फॉर्म मंदिर में परफॉर्म किया है। ये क्यों मंदिर में परफॉर्म किया है? पूरा भद्रकाली मंदिर में परफॉर्म है। भद्रकाली और धारिका ये दोनों दारियासुर वध है ना, वो दोनों झगड़ा होते हैं। एट द सेम टाइम रामा रावण वार वाज हैपन। सो काली माँ ने ये देखा नहीं है, राम रावण का युद्ध देखा नहीं है, इसलिए बहुत शी इज़ वेरी अनहैप्पी। शी इनका पिताजी के साथ गया, लॉर्ड शिवा के साथ गया, मैं नहीं देखा है। सब लोग ये राम रावण का युद्ध का बारे में पूछा है। हाँ, सो क्या करेगा ना। सो लॉर्ड शिवा से इधर कुछ नहीं है, आप आपका मंदिर में भक्तों को प्रसन्न करो। मैं आपके लिए छाया नाटक से राम रावण का युद्ध, रामायण पूरा आपका शैडो पपेट्री में कर दिया। इसलिए हमारा फैमिली शैडो पपेट्री कंब रामायण टेस्ट है। कंब रामायण वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेस्ट है। फर्स्ट इज वाल्मीकि रामायणम, देयर इज कंब रामायणम। कंब रामायण इज वेरी पॉपुलर टू सब, पूरा लोकल एवरीवेयर है। इसलिए कंब रामायण का टेस्ट हम लोग परफॉर्म में किया है। पुराना में ये चमड़ा है, डियर का, हिरण का चमड़ा है। अभी हिरण का चमड़ा नहीं है, अभी बफलो और बकरी का चमड़ा में हम लोग पपेट बन के परफॉर्म किया है। ये 13 जनरेशन हमारा फैमिली ये आर्ट फॉर्म अभी परफॉर्म किया। अच्छा, एक बात बताइए राजीव जी, आप ही की बातों से एक मन में एक सवाल आता है कि जिस तरह से आपने बताया कि जो माँ भद्रकाली हैं, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैंने राम रावण का युद्ध नहीं देखा, तो उन्होंने ये व्यवस्था की और तब से ये पपेट्री आर्ट जो है वहाँ से शुरू हुआ और आज एक पूजा पद्धति का या आपके रिचुअल्स का हिस्सा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो आप जैसे कलाकार हैं जो इस पूर्व परंपरा से इसको लेकर चले आ रहे हैं, आपने बताया कि 13वीं जनरेशन जो है इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रही है मंदिरों में, तो कहीं ना कहीं जो एक रोल किसी भी देवी देवता की पूजा में एक पुजारी का होता है, तो निश्चित तौर पर वो मान सम्मान आपके परिवार को भी मिलता होगा, या किस तरह से देखते हैं आप? जब ये तो वही टाइम में जनवरी से मई, वो टाइम हमारा पूरा फैमिली ये भी रिचुअल भी है। अच्छा, हमारे घर भी रिचुअल है।
अच्छा ये पूरा राम जी का फोटो, ये इनका पूजा करते हैं। ऐसे ही मंदिर में पुजारी हैंड ओवर द ऑयल लैम्प जी टू द पपट थिएटर, टू द पुल्लवर। जी हम लोग ये रिचुअल के बारे में पूरा देश लोग सब ये रिचुअल के बारे में परफॉर्म है। जी और भी है, अब आपका ये एक दिन का पपेट परफॉर्मेंस चाहिए, आपको 5 years वेटिंग है, अच्छा इसलिए बहुत डिमांडेबल है। जी पूरा रात का परफॉर्मेंस है, इसलिए पूरा पूजा भी है। पूरा हर टेम्पल अलग अलग साइज है। जी केरल में 84 टेम्पल में 85 अलग अलग साइज पे पूजा है, रिचुअल भी अलग है। फिर हमारा फैमिली है क्या, एक तो ये जनवरी से मई फुल टाइम में फास्टिंग भी है। अच्छा यानी कि पूरे ये 5 महीने फास्टिंग करके पूरी विधि विधान से आप लोग ये सब करते हैं। लेकिन एक बात राजीव जी, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक ये आपने बताया कि आपका आर्ट जो है एक रिचुअल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें निसंदेह ऐसा भी होता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें नया कुछ करने के लिए या इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें तकनीक का सहयोग लेने के लिए क्या कभी कोशिश की, या ये सब चीज़ें वर्जित हैं, नहीं हमें ट्रेडिशनल तरीके से ही करना है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो एवरी टाइम आर्टिस्ट वांट टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स जी इसलिए हमारा फैमिली ये आर्ट फॉर्म मंदिर का अंदर बिफोर 1970 ये मंदिर का अंदर परफॉर्म किया। जी मेरा पिताजी गुरु कृष्णगुट्टी पुलवर है, ये आर्ट फॉर्म मंदिर का अंदर गया। जी In 1979 फर्स्ट folk art form perform abroad India जी from Kerala। जी ये तोलपावकूतु है, जी इंटरनेशनल फेस्टिवल इन रशिया, वही में परफॉर्म किया है। इसके बाद 2000 तक हम रामायण का स्टोरी परफॉर्म किया है। आफ्टर 2000 बाद हम लोग अलग अलग स्टोरी है, जी महाभारत है, कृष्णा का स्टोरी है, पंचतंत्र स्टोरी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता कूतु है, देन अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन है, HIV अवेयरनेस कैंपेन है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी का स्टोरी भी है। अलग अलग पपेट्री का स्टोरी में अलग अलग परफॉर्म किया है। भारतीय कठपुतली कला को अभी पूरे वैश्विक परिवेश में हम देखें कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको देखें, आपने भी देखा होगा जब आप इस विधा से हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो विदेशों में जो ये कला है किस तरह से है, वहाँ पर दृश्य संयोजन से लेके लाइट इफेक्ट्स और साउंड का जो कमाल होता है, उससे कुछ इंस्पिरेशन आपने ली या कुछ उसमें उन्हें देखकर कुछ रद्दो बदल या कुछ नए आपने प्रयोग किए? नए प्रयोग भी है। हमारे नया स्टोरी में चंडाल भिक्षु की, ये तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को चंडालिया प्ले है। ये प्ले में हम लोग नए टेक्निक यूजिंग है। अच्छा ये तो प्रोजेक्टर यूज है, एक ह्यूमन आर्टिस्ट आता है, मॉडर्न पपेट्री भी है, मिक्सड ऑफ अलग अलग पपेट्री है, नॉट ओनली द छाया नाटक है, कठपुतली है, रोड पपेट है, अलग अलग पपेट्री है परफॉर्म किया। इन केरला इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पपेट्री है। अच्छा बिल्कुल। तमिलनाडु में तोल पावेकूतु है, आंध्रा में तोल गोम्बयाट है, महाराष्ट्र में चमड़ाचे बौलिया है, वेस्ट बंगाल में बेनीर पुतुल है, राजस्थान में कठपुतली है। ये मिक्सड ऑफ ऑल पपेट्री इन वन प्ले है। इसमें इसका एक्सपेरिमेंटल पपेट्री हम लोग ये भी करें। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक्सपेरिमेंटल ये सब चीज़ें हैं, आप परंपरा से आते हैं, 13वीं जनरेशन आपने बताया कि आपकी 13वीं जनरेशन है जो इस कला को संजोए हुए है और अभी भी आप लोग जो है मंदिरों में वो करते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर या अपने परिवार से बाहर निकलकर इस कला के प्रचार प्रसार के लिए आपके परिवार में कुछ जो दूसरे परिवार के लोग हैं जो सीखना चाहते हो, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि इसका विस्तार हो, सिर्फ परिवार तक ही सीमित ना रहे आपकी ये कला, और लोग भी सीखें, इसके लिए कोई प्रयास हुए या लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया कि हमें भी सिखाइए? हम लोग अभी क्या प्रॉब्लम है ना, मंदिर का अंदर परफॉर्म करने के लिए कोई नहीं आता है। पूरा रात का परफॉर्मेंस है, कंबरामायण का टेस्ट है, ये पूरा 12,000 सॉन्ग्स है, इसका मीनिंग से पुराना इतिहास एपिक्स एवरीथिंग अंडर द सन यू वांट टू बाय हार्ट है, मोर देन 12,000 सॉन्ग्स है। ये पढ़ने के लिए कोई नहीं आता है। अभी भी रात पूरा देखने के लिए ऑडियंस भी नहीं है, इसलिए हमने क्या करा है, ऐसा छोटा छोटा कैप्सूल वर्जन है। 1 घंटे का रामायण का स्टोरी है, 1 घंटे का महाभारत स्टोरी है, आधे घंटे का पंचतंत्र स्टोरी है।
इसलिए नए नए लोग आता है। हमारा परिवार ये कीपिंग द पारंपरिक है, डूइंग मॉडर्न थिंग्स है। राजीव जी, बतौर कैरियर यदि इसको अपनाया जाए तो आपके अनुभव और आपके जो विरासत से जो अनुभव चले आ रहे हैं, आपके डीएनए में कठपुतली है, तो आपको क्या लगता है कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, वो यदि इस आर्ट फॉर्म को आगे ले जाना चाहती है तकनीक के साथ, तो और बतौर कैरियर इसको अपनाना चाहें, तो क्या दुश्वारियाँ उनके सामने हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, या इसमें भविष्य उनका उज्जवल है, ये थोड़ा समझाना चाहिए? ये तो हम लोग बहुत हैप्पी है, क्योंकि है ना, ये पपेट्री सब लोग बोले ये तो डाइंग आर्ट है। जी, हम लोग आर्टिस्ट से डाइंग आर्ट नहीं है, ये तो स्ट्रगलिंग आर्ट है। ये पूरा पपेटियर्स इंडिया में स्ट्रगलर्स है, इसलिए ये विरासत प्रोग्राम है। ये तो बहुत हैप्पी है, हमको नए नए आर्टिस्ट करने के लिए नए नए स्टोरी परफॉर्म किए, अलग अलग पपेट्री है। देखो ये पपेट्री का स्टिल अलाइव इन इंडिया है, इसलिए ये बहुत बहुत हैप्पी है हम लोग। तो राजीव जी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप ज़माना कहीं का कहीं जा रहा है, तमाम सेक्टर्स हैं जो खुले हुए हैं करियर बनाने के लिए, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, तमाम तरह की चीज़ें अब खुल गई हैं। नृत्य संगीत में भी बहुत अवसर हैं लोगों के पास अपना करियर बनाने के लिए। आपके परिवार में कभी किसी ने इससे हट के कुछ करने का नहीं सोचा, या आपने नहीं सोचा? जी, मैं पिताजी दोनों सरकारी के जॉब छोड़ के बाद पूरा टाइम पपेट्री में आता है। अभी मेरा ब्रदर इज डूइंग PhD इन पपेट्री इन US इन कंटिकट। सो हमारा पूरा फैमिली इंडिया में फर्स्ट वुमेन पपेट्री है। ये तो इन 2021 वी फॉर्मड ए वुमेन पपेट्री ग्रुप है, ए 3 लेडीज पपेट्री ग्रुप है। ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट स्टोरी में परफॉर्म किया है, इसलिए हमारा ग्रुप ऐसा ऐसा स्टिल हमारा फैमिली स्टिल प्रिजर्विंग है आर्ट। अच्छा, एक सवाल विक्रमोत्सव से जुड़ा हुआ। आप केरल से आए, आपने यहाँ पे परफॉर्म किया और लोगों ने सराहा भी, प्रशंसा भी मिली। विक्रमोत्सव 2026 का ये आयोजन, आपको जैसा मालूम होगा कि 139 डेज़ का है, ये इतना बड़ा आयोजन है। और हमारे मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उनके प्रयासों से उनका विजन था कि इस सम्राट विक्रमादित्य के वैभव, शौर्य और पराक्रम को दुनिया जाने। और निश्चित तौर पर इतना बड़ा आयोजन है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं, कला के विविध रंग देख रहे हैं। आपका अनुभव विक्रमोत्सव को लेकर कैसा रहा? मध्य प्रदेश शासन के इस प्रयास को आप क्या कहेंगे? थैंक यू टू द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इन केरला में पुराना स्टोरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है, सो इसलिए हमारा पुराने संस्कृति कीपिंग द ट्रेडिशन इज ए वेरी गुड। So Vikramaditya also is a very good platform to the youngsters for this new generation of puppeteers to still preserve this art form and everything. So thanks to the Madhya Pradesh Chief Minister and all the supporters, Culture Department and everything for this wonderful opportunity. राजीव, एक सवाल जी। This will never, the puppetry art form never die. Whenever the Lord Mandra, Rama, Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Mandre, puppetry will still alive. राजीव, आखिरी सवाल। आप आए, आपने देखा और आप खुद इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से राम हैं, रावण का कथानक है, महाभारत का है, उसको आप लोग कठपुतलियों में आप दिखाते हैं। आपने भी बताया कि रिचुअल से भी जुड़ी हुई परंपराएं, कई और स्टेट्स में भी जो है रामायण और महाभारत के कुछ जो पार्ट हैं वो कठपुतली की कथाओं में पिरोकर प्रदर्शित किए जाते हैं। आप आए उज्जैन की धरा पर, सम्राट विक्रमादित्य की भूमि है। विक्रमादित्य जी जो हैं, उनके शौर्य पराक्रम से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी जो हैं स्टोरीज़ हैं इनके बारे में। तो क्या आप इन कथाओं से प्रेरणा लेकर सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी कथाओं को भी क्या अपने इस शो में या कठपुतली के उसमें खेल में शामिल करना चाहेंगे? नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद विक्रमादित्य स्टोरी टू मध्य प्रदेश एंड आई विल परफॉर्म इन पपेट्री थ्रू इन दिस भूमि। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। तो भारत विक्रम में हमारे साथ आज थे राजीव, जो केरल से आए हैं, और उन्होंने बहुत कठपुतली की कला के बारे में बहुत कुछ बताया कि किस तरह से उनको ये विरासत में मिली और इस विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी पूरे एकजुट होकर इस कला को जीवित रखे हुए हैं, समृद्ध हो रही है इनकी कला। और ये भी कह रहे हैं कि अब अगली बार जब ये उज्जैन आएंगे तो सम्राट विक्रमादित्य की कथा लेकर अपनी आर्ट परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो बहुत शुक्रिया राजीव जी, नमस्ते। भारत विक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ।